गुड मॉर्निंग यार, आज उठने को लेट हो गया और आज शूट डे है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। आज मुझे शूट करना है, एक ब्रांड के लिए कुछ क्लोथिंग आए हैं इंस्टाग्राम से, तो उसका शूट कंप्लीट करना है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना यूट्यूब का भी शूट कर लूँ साथ ही, इसीलिए अभी उठी हूँ। मेकअप नहीं किया है, कल का मेकअप निकाला नहीं है। कल थोड़ा किया था कुछ शूट के लिए और वो बिना निकाले मैं सो गई। मैं सच बोलूँ, मेरे को नहीं पसंद यार, इतना थकावट हो जाता है उसके बाद में तुम मेकअप रिमूव करो। फिर वो मैं इतना स्किन केयर नहीं ऑनेस्टली करती हूँ, कभी कभार करती हूँ, नहीं ऐसे नहीं है, बट जब मुझे लगता है कि नहीं अभी बहुत आलसीपना कर लिया, बहुत लेजी हो गए, तो उसके बाद की खाद बात करती हूँ। मैक्सिमम टाइम आई गो टू स्लीप लाइक दैट, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऐसे मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग के सो रही हूँ, तो मज़ा आता है, तो ऐसे ही सो जाती हूँ। पता नहीं, अभी मुझे कमेंट्स में आके बोलो मत कि यार मैम मेकअप निकाल के सोना चाहिए, इट्स नॉट गुड ये वो, क्योंकि मेरे घर में मुझे सब लोग ये बोलते हैं और मैं किसी का नहीं सुनती हूँ, क्योंकि नहीं मन होता और चल रहा है। कोई दिक्कत दिख रही है मेरे स्किन पे? नहीं, आई एम ओके, गुड। तो थोड़ा ब्लॉगिंग करती हूँ आज, मेरे लाइफस्टाइल, मेरा डेली रूटीन के बारे में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे थोड़ा बाहर जाना शूट के लिए तैयार होती हूँ, ब्रश भी करना है, बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो मिलते हैं। मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ फेस पे। और सच बोलूँ, मेरा कोई ब्रांड ही नहीं है। आई कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। अभी तक के लिए तो ऐसे ही है, आगे जाके अगर कोई ब्रांड बहुत अच्छा लग गया शायद मैं कंटिन्यू करूँगी के साथ, बट फिलहाल जो ऐड दिखा, जो पसंद आया, जो समझ में आया, ऑर्डर कर लो। एलोवेरा जेल्स मुझे अच्छी लगती है यूज करना। दिखा क्या? बहुत सूदिंग और बहुत हाइड्रेटिंग लगता है मुझे। बस अभी के लिए इतना ही, एलोवेरा लगा दूँ और अभी इसके बाद ब्रेकफास्ट। नहीं, मैं पहले नहाती नहीं हूँ, पहले ब्रेकफास्ट। हाँ, जब तक मैं नाश्ता नहीं करूँ ना, मेरा दिन नहीं शुरू हो सकता। मुझे फिर चक्कर आने लग जाते हैं या वीकनेस लगने लग जाता है, पता नहीं क्या होता है, कुछ तो होता है, बड़े बोटे वो। लिप बाम, हाँ, एक बहुत ज़बरदस्त लिप बाम है मेरे पास। आई लव दिस लिप बाम। इसका डब्बा बड़ा प्यारा है। एक्चुअली मैं जो यूज़ कर रही हूँ ना, अगर इसको मुझे कुछ प्रमोशंस मिले तो शायद मैं बता दूँगी। टिंटेड है, टिंटेड लिप बाम्स। ओके, चलो आई एम बैक। कैसी लग रही हूँ? सुबह मैंने बोला था ना कि मेरे को शूट के लिए निकलना है, तो ये ड्रेस आया था मुझे इंस्टाग्राम से और इसका मुझे ब्रांड को कुछ रील वगैरह इंस्टाग्राम पे बना के देना है। यार अच्छी लग रही हो कि नहीं? ओके, तो मैंने सोचा कि मैं आज ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करती हूँ। कहीं तो जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ ये सब मैं बाद में कभी बताऊँगी, लेकिन मुझे एक अच्छा टाइम मिल गया कि ड्राइव करते करते मैं आप लोगों से बात भी कर सकूँ। तो बेसिकली ये मेरा सेकंड वीडियो होगा यूट्यूब पे और मैंने गाड़ी चलाते चलाते बात करना सोचा। क्या, लेकिन टॉपिक बात निकालूँ, नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक मैं थोड़ा नर्वस हूँ यार, कैमरा के सामने ना बात करना अपने आप में एक झंझट है। अच्छा, मैं बार बार कैमरा की तरफ नहीं देख पाऊंगी बिकॉज ड्राइव कर रही हूँ, है ना। एक मिनट। तो ये टॉपिक पे बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस का क्या होता है।
ऑनेस्टली बताओ कि एज ए चाइल्ड मैं ना कभी भी ऐसे बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन, एकदम सबसे घुल मिल के रहने वाली हूँ नहीं। तो मेरा ऐसा होता था कि बहुत कम दोस्त बनाओ, कम लोगों से मिलो, कम लोगों से बात करो, यही चलता था। लेकिन जैसे काम, मतलब पढ़ाई कंप्लीट हुआ, कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद में ऐसे लगने लगा कि अपने को तो ऐसे जमेगा नहीं। अगर काम करना है, प्रोफेशनली करियर ग्रो करना है, तो तुमको थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन वो नर्वस हो जाता है। तो इस पे वर्क किया जा सकता है, और मैंने भी एक्चुअली किया है, लेकिन कैमरा के सामने कभी नहीं किया था। तो जो दिक्कतें हो रही है ना अभी, सारी कॉन्फिडेंस जो प्रोफेशनल करियर के लिए लाया था, वो यहाँ आके ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि कैमरा के सामने नहीं कर पाई कभी। तो मुझे आप लोग बताओ कि क्या होता है। कैमरा के सामने कभी ट्राई करके देख लो, एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट काम ही है, और वो भी गाड़ी चलाते हुए कर रही हूँ मैं। बट ऐसे ही शायद सीख जाऊँगी, और शायद कुछ टाइम के बाद यही मेरे वीडियोस मुझे देखने के बाद में ऐसा लगेगा कि क्या पागल जैसे रिएक्शंस दिए मैंने। ट्रैफिक है। तो अभी एक और बात ऐसे ध्यान में आया ना कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लोग क्या बोलेंगे ये सोच में पड़ जाते हैं। और जब भी मैंने भी सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिवली कुछ पोस्ट करना शुरू किया, तो इनिशियली तो यही लगा कि भाई फैमिली है, रिलेटिव्स है, पहचान के लोग हैं, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। ये 4 लोग कौन है किसी को नहीं पता होता है ऑनेस्टली, लेकिन हमको सबको पड़ी होती है कि ये लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये कैसी दिख रही है, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, आई डोंट नो व्हाट ऑल। लेकिन ये तो आई थिंक सबके दिमाग में इनिशियली आता है। और अगर आप लोगों को भी आता हो ना, तो मैं एक आइडिया देती हूँ। सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल रहा है। वो 4 लोगों को ब्लॉक कर दो अगर पता है तो, कि वो 4 लोग कौन है। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं, सबको ब्लॉक नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अभी मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया ना, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले, आई डोंट केयर। मुझे जो अच्छा लग रहा है मुझे वो करना है, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया बेसिकली। तो ये सबसे सही तरीका है लोगों को इग्नोर करने का, कि भाई सोचो ही मत कि ये इनको क्या सोचना है, क्योंकि कुछ काम उनको भी करने दे दो। उनको जो सोचना है, जो करना है वो करें। हमको जो मज़ा आ रहा है, जो करने में अच्छा लग रहा है, हम वो करेंगे। ज़्यादा सोचने का नहीं यार, सोचने से ना बहुत ज़िंदगी झंड हो जाती है। इतना सब बोलने के बाद में भी मैं अभी भी सोचती हूँ। बट एक और चीज़ है ना कि आजकल एक नया चीज़ मैंने देखा है कि अगर मेरा थोड़ा किसी को इग्नोर करने का मन हो रहा है, या किसी बात को ऐसे मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ सबकॉन्शियसली, पता नहीं कैसे। मेरे को जो सुनना है मैं वो सुनती हूँ, जो नहीं सुनना है वो अपने आप इग्नोर होता है, मुझे भी पता नहीं होता है। मराठी में बोलते हैं ना नकळत, वैसे कुछ तो हो जाता है मेरे से। लेकिन आई डू इट पर्पसली ऑल्सो समटाइम्स, कि भाई अभी कोई बहुत ज़्यादा पका रहा है, किसी को इग्नोर करना है, या किसी की बातों को इग्नोर करना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो इन दैट वे मैं फिर दिमाग चलाती हूँ, सीधा कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आया बोल के फ़ोन पे लग जाओ। ये सबसे बेहतर तरीका है। तो वहाँ पे इंसान रुकेगा, फिर कितना टाइम रुकेगा, निकल जाएगा, या टॉपिक ख़त्म हो जाता है ना आइडिया। अच्छा, फिर एक और मेरी एक बुरी आदत बोलो या अच्छी, पता नहीं यार, अच्छी तो नहीं है, बुरी है, कि मैं प्लान्स बड़े बनाती हूँ। प्लान्स मतलब कोई भी, तुम वर्कआउट का लेके हो जाए, डाइट का लेके हो जाए, ये यूट्यूब का चैनल पता नहीं मैं कब से बना ही रही हूँ। इतने भारी प्लान्स बन जाते ना कि मेरा पूरा डायरी रेडी हो जाएगा, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में नहीं आता है, क्योंकि प्लान से इतना भारी हो जाता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ, यही नहीं समझ में आता है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि प्लान्स बड़े बड़े बनाते रहो, एग्जीक्यूट नहीं करो। इस पर मुझे वर्क ऑन करना चाहिए। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि बस एटलीस्ट ये यूट्यूब वाला जर्नी है ना, ये शुरू कर दो, क्योंकि हर बार ऐसे होता है कि इसके बाद कर लेंगे, अभी समझो कुछ फंक्शन आ रहा है तो वो शादी में चले जाना है, या अभी कुछ वेकेशन टाइम है, या व्हाटएवर, बर्थडे का टाइम है, न्यू ईयर है, तो इसके बाद वो ये आता ही नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन चालू है मेरा लाइफ में।
तो ये एक झंझट एक मेरी लाइफ का है। एक और है ना, एक बहुत अच्छी आदत है मेरी, मैं फिलॉसफी बहुत झाड़ती हूँ। बहुत मतलब उसका एडुकेशन नहीं किया, हाँ, लेकिन जो भी एडुकेशन किया है वो मैं बताऊंगी। क्या मैंने मतलब मेरी एडुकेशन क्या है वो सब मैं बताऊंगी, कुछ अगले वीडियोस के लिए भी रखती हूँ। लेकिन थोड़ा उसका पढ़ाई किया है, वर्कशॉप्स अटेंड किया है कि तो मैं जो प्रोफेशन से भी बिलोंग करती हूँ उसमें भी कहीं तो हम बॉडी लैंग्वेज रीड कर लेते हैं। मुझे थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया आ जाता है, आई कैन रीड माइंड, थोड़ा अंदाज़ा ले सकती हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम परफेक्ट, बट जिनको जानती हूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा आ जाता है। एंड थेरेपी के लिए ना बहुत लोग आ जाते हैं मेरे पास कि यार तू बोलेगी ना तो अच्छा लगेगा, तो इट्स अ काइंड ऑफ काउंसलिंग थिंग। तो क्योंकि बहुत फिलॉसफी है लाइफ में, इतना कुछ मतलब एक्सपीरियंस है कुछ चीज़ों को लेके, मेरी खुद की एक्सपीरियंस भी और अपने आसपास से भी हम सीखते हैं ना। तो हमारे जो भी लोग आसपास है रहने वाले या फ्रेंड्स कलीग्स व्हाटएवर, हम बहुत कुछ लोगों से सीख सकते हैं। और ओवरऑल भी मुझे लगता है ना कि प्रकृति नेचर हमको बहुत कुछ सिखा रही होती है, बस वो देखने का नज़रिया चाहिए होता है। तो समहाउ मैं वो कर लेती हूँ। और इसी तरीके से एक काउंसलिंग नाम की जो चीज़ है कि लोगों को कैसे समझाया जाए, कोई अगर कुछ दिक्कत में है, किसी के मन में कुछ चल रहा है, तकलीफ़ है, डिप्रेशन, नॉट एग्जैक्टली मैं डिप्रेशन बोलूँगी, बट ऐसे थोड़ा तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि लाइफ में क्या करना है, लाइफ में या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में भी। तो ऐसे टाइम पे ना मेरा दिमाग बड़ा चल जाता है कि सामने वाले को क्या बोलो, कैसे उनको दिलासा दो, या उनको वो सिचुएशन से बाहर कैसे निकालो। ऑफ कोर्स वो एक बार या आधे घंटे बात करने से नहीं होता, इट टेक्स टाइम, कंटिन्यूस तुमको टच में रहना होता है, लेकिन दैट वर्क्स। एंड पता नहीं यार वो गॉड गिफ्ट है या क्या है। मोबाइल बहुत हिल रहा है क्या? तो क्या बोल रही थी मैं, यार भूल गई। हाँ, फिलॉसफी, तो फिलॉसफी बहुत झाड़ सकती हूँ, इतना कि भाई सामने वाले का फ्री में थेरेपी हो जाता है, बेसिकली ये बोलना था आपको। और कभी कभार वो फिलॉसफी मैं खुद को नहीं समझा पाती हूँ कभी कभार, बट बहुत चीज़ें मैंने भी खुद में चेंजेस लाया है, क्योंकि एक टाइम के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया ना लाइफ में कि खुद को बदलो। अगर तुम दूसरों को, खुद को नहीं बदल सकते हो, अगर तुम दूसरों, यार ये बहुत स्पीड ब्रेकर्स डाल के रखा है इन लोगों ने। नहीं, मेरे को ये बोलना था कि अगर खुद को नहीं बदला जा सकता है ना, खुद को नहीं बदला जा सकता है, तो दूसरों को बदलने की तुम उम्मीद कहाँ से कर रहे हो? You cannot change anyone. You have to change, make the change within yourself. तो ये एक चीज़ पे काम करना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड कोशिश करके देखना कभी कि अगर कुछ बात की दिक्कत हो रही है, कुछ किसी और से इरिटेशन है ना, उसको छोड़ दो, सिखाना, समझाना, उससे उम्मीद बनाना। बेटर ये है कि अपने आप को बदल दो, अपने आप को समझाओ, अपने आप में वो चेंज लेके आओ, बाकी दुनिया अपने आप बदली हुई नजर आएगी। तो ये भी एक ज्ञान की बात हो गई आज के लिए, है ना। और अभी मैं थोड़े टाइम में मेरे डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगी। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यार आजू बाजू से चल रही है और मैं मस्त व्लॉगिंग कर रही हूँ। करना चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सीट बेल्ट लगाया है, सीधा रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं कंटिन्यूस कैमरा की तरफ नहीं देख रही हूँ, है ना, तो इसीलिए ये किया जा सकता है। और कुछ पूछना है, बोलना है, एक्चुअली बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी कितना टाइम का मेरा वीडियो ब्लॉगिंग हो गया मुझे नहीं पता। तो अभी आगे मैं क्या करने वाली हूँ, आज जाऊँगी, ये फ़ोटोशूट कंप्लीट करूँगी, फिर घर आऊँगी, खाना खाऊँगी, मेकअप निकालूँगी या नहीं पता नहीं। जैसे मैंने सुबह बोला कि मेरा ना थोड़ा ये लफड़ा है, मुसीबत है, झंझट है, आई डोंट नो व्हाट, बहुत मूव हो रहा है यार,
मोबाइल, बट ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लो। चलो ठीक है, तुम लोगों को ये सब जो भी मैंने बातें की, ये जो डिस्कशन हमने किया, ये जो टॉपिक पे हमने बात की, इस पे कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करो, मेरे को बताओ। हो सकता है कि अगला कोई टॉपिक तुम लोग ही मुझे कमेंट में दे दो, तो फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं और कुछ और अच्छी प्यारी बातें करते हैं। एक बहुत अच्छी बात मुझे और करनी है ना, मुझे मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करनी है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जगह घूम चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बताऊँ लोगों को, मेरे फॉलोअर्स को, मेरे इंस्टा फैमिली, मेरे यूट्यूब फैमिली को। तो मुझे तुम लोग कमेंट में बताना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक में मैं क्या बात करूँ। शुड आई शेयर समथिंग माई ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, या फिर एक और है, मैंने ना कुछ टाइम पहले मेरे इंस्टा इस पे कुछ Q&A के लिए डाला था, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसका रिप्लाई मैं ओरली देना चाहती थी। मतलब मैंने कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस को रिप्लाई कर दिया था स्टोरी पे ही, जस्ट लिख के ऐसे फ़ोटो के साथ में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने बहुत ऐसे जमा करके रखे हुए थे कि मुझे तब से मैंने बताया ना, मैं पता नहीं 1 साल से कब से तो प्लान बना रही हूँ कि मुझे यूट्यूब चैनल ओपन करना था। आई हैड एन आइडिया फ्रॉम दैट कि मुझे ये सब बातें करनी है, ये लिख के ये मैसेज में मज़ा नहीं है। जो हम ऐसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं उसका अलग ही अपना एक कनेक्ट फील होता है। तो मेरे को चाहिए था कि मैं ऐसे करूं, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाए हैं। तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि वो क्वेश्चंस मेरे पास तो रेडी है, तो वो अगला क्वेश्चन वही करते हैं। अगला वीडियो ऐसे बनाती हूँ मैं कि मेरे जो फॉलोअर्स ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था, जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया था वो टाइम पे, वो रिप्लाई में अगले वीडियो में क्वेश्चंस पे मेरे आंसर्स Q&A सेशन करते हैं, है ना। तो अभी के लिए मैं लिटरली 2-5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, तो अभी मैं ब्लॉगिंग बंद करती हूँ। एंड आप लोगों को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम पे आप मेरे वीडियोस देख रहे हो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बताओ मुझे अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। मैं बहुत गलतियाँ कर रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि बहुत नई हूँ यार, कुछ नहीं आता, सच में कुछ भी नहीं आता है, बट जस्ट कोशिश कर रही हूँ बिकॉज मुझे मेरे फॉलोअर्स, मेरे सोशल मीडिया फैमिली के साथ इंटरेक्टिव होना है। मैं अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर जाके ये कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो जस्ट सपोर्ट करो बाय प्रेसिंग दैट सब्सक्राइब बटन, दैट बेल बटन, और बेल बटन दबा दो, और ताकि तुम लोगों को मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आए। शॉर्ट्स देखो, अभी भी जो फ़ोटोशूट होने वाला है ना, इसका कुछ रील और शॉर्ट्स बनेगा, वो मैं डाल दूँगी बाद में कमेंट में डाल दूँगी नीचे उसका लिंक, तो वो भी देखना। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।